बच्चों, ट्यूशन वाली मैम के चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम क्लास 3 का हिंदी का चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है मीरा बहन और बाघ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मीरा बहन का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। गांधी जी के विचारों का उन पर इतना असर हुआ कि वे अपना घर और अपने माता पिता को छोड़कर भारत आ गई और गांधी जी के साथ काम करने लगी। अब देखिए, मीरा बहन है वो कहाँ रहती थी? इंग्लैंड में रहती थी। ठीक है, और वो गांधी जी की गांधी जी के विचारों को सुनना पसंद करती थी क्योंकि उनके विचार अच्छे थे और उनका उन पे ऐसा असर हुआ कि वो इंग्लैंड छोड़कर अपने मम्मी पापा को छोड़कर भारत आ गई और गांधी जी के साथ काम करने लगी। आज़ादी के 5 साल बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश के एक पहाड़ी गांव गैवली में गोपाल आश्रम की स्थापना की। उस आश्रम में मीरा बहन का बहुत सारा समय पालतू पशुओं की देखभाल में बीतता था, लेकिन गैवली गांव के आसपास के जंगलों में बाघ और खतरनाक जानवर भी रहते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहाड़ी गांव में अक्सर बाघ का डर बना रहता है। जो लोग पहाड़ों में रहते हैं उन्हें बहुत अच्छे से पता होगा कि वहाँ पे जंगली जानवर बहुत रहते हैं, इसलिए वो लोग बहुत ज़्यादा सेफ्टी के साथ रहते हैं। जंगल काटने के कारण शिकार की तलाश में बाघ कभी कभी गांव तक पहुँच जाता था। अब देखिए, लोग जंगल काट देते हैं तो क्या, अब जानवरों को तो पता नहीं है कि भाई यहाँ पे जंगल कटे हुए हैं, इससे आगे नहीं जाना है हमको। अब भाई वो तो कहीं भी जा सकते हैं, तो वो भी शिकार की तलाश में उस जंगल से आगे आ जाते थे। गेवली गांव में एक बार यही हुआ। अब भाई गेवली गांव में भी यही हो गया। एक बार एक बाघ ने गांव में घुसकर एक गाय को मार डाला। सुबह होते ही यह खबर पूरे गांव में फैल गई। गांव के लोग डरे कि यह बाघ कहीं फिर से आकर दूसरे पालतू जानवरों और किसी आदमी को अपना शिकार न बना ले। अब भाई लोग डरने लगे। गांव के लोग गोपाल आश्रम गए। उन लोगों ने मीरा बहन को अपनी चिंता बताई। गांव के लोगों ने अंत में तय किया कि बाघ को कैद कर लिया जाए। उसे कैद करने के लिए उन्होंने एक पिंजरा बनाया। उन्होंने पिंजरे के अंदर एक बकरी बांधी। योजना यह थी कि बकरी का मिमियाना सुनकर बाघ पिंजरे की तरफ आएगा। अब देखिए, जब लोग दुखी होकर पहुँचे कि भाई उनके जानवरों को वो बाघ खा रहा है या फिर किसी और को ना खा जाए, किसी इंसान पे हमला ना कर दे, तो वो मीरा बहन के पास गए। उन्होंने बोला कि देखिए ऐसे ऐसे बाघ है और हमें ये दिक्कत हो रही है, ये परेशानी हो रही है कि कहीं बाघ हमें ना खा जाए, हमारे जानवरों को ना खा जाए। तो मीरा बहन ने क्या किया, एक पिंजरा बनवाया और उसमें एक बकरी बांध दी। तो बकरी बांधी तो बकरी मिन आती है ना, ऐसे करती है, मैं करती है, तो वो मिन आना वही होता है बच्चों। ठीक है, उसकी आवाज़ सुनकर बाघ पिंजरे में आएगा और पिंजरे का दरवाज़ा इस प्रकार खुला हुआ बनाया गया था कि बाघ के अंदर घुसते ही वह दरवाज़ा झटके से बंद हो जाए। अब देखिए, आप लोगों के घर में चूहे वगैरह, चूहेदानी आपने देखी हो कभी, तो चूहेदानी ऐसी होती है कि चूहे के घुसते ही एकदम उसमें हम छोटा सा रोटी का टुकड़ा फंसा देते हैं, तो चूहा जैसे ही खाने जाता है ऐसे ही वो पिंजरा बंद हो जाता है अपने आप। तो इसी तरह से वो भी पिंजरा ऐसे ही बनाया गया था। शाम होने तक पिंजरे को ऐसी जगह पर रख दिया गया जहां बाघ अक्सर दिखाई देता था। यह जगह मीरा बहन के गोपाल आश्रम से ज़्यादा दूर नहीं थी। रात बीती, सुबह की रोशनी होते ही लोग पिंजरा देखने निकल पड़े। अभी रात को वहाँ पे रख दिया कि जहाँ पे बाघ को ज़्यादा देखा जाता है। उन्होंने दूर से देखा कि पिंजरे का दरवाज़ा बंद है। यह सोचकर बहुत खुश हुए कि बाघ ज़रूर पिंजरे में फंस गया होगा। अब भाई जब लोगों ने देखा कि पिंजरे का दरवाज़ा बंद था तो वो ये सोच के खुश हो गए कि ज़रूर बाघ पिंजरे में बंद हो गया होगा। लेकिन जब वे पिंजरे के पास पहुँचे तो क्या देखते हैं, पिंजरे में बाघ नहीं था। लोग चकित थे। चकित मतलब चौंक गए थे। बाघ के अंदर गए बिना पिंजरा बंद कैसे हो गया?
लोग मीरा बहन के पास पहुंचे। लोगों ने सोचा कि गोपाल आश्रम पास में ही था, इसलिए शायद मीरा बहन को मालूम हो कि रात में क्या हुआ। पूछने मीरा बहन बोली, देखो भाई, मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं सोचती रही कि आखिर बाघ को धोखा देकर हम क्यों फंसाए, इसलिए मैं गई और पिंजरे का दरवाज़ा बंद कर आई। अब देखिए मीरा बहन ने क्या किया। मीरा बहन ने अपना दिमाग लगाया और उस बकरी की जान बचा ली और गांव वालों से बोला कि देखो, मुझे रात को नींद तो आ नहीं रही थी कि बेचारी बकरी को हम क्यों बिना मतलब कि फंसाए। अब वो गांव वालों से ये तो बोल नहीं सकती थी। उसने बोल दिया कि मुझे लगा कि मैं बाघ को धोखा दे के क्यों फंसाऊं, इसलिए मैं पिंजरे का दरवाज़ा बंद कर आई। तो चलिए इसके क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। चलिए तो इसके क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है इसका, कहानी में बाघ को खतरनाक जानवर बताया है। नीचे दी गई सूची में सबसे खतरनाक चीज़ तुम्हारी समझ में क्या थी और क्यों। अब देखिए कहानी में बाघ को सबसे खतरनाक बताया है क्योंकि वो जानवरों को खा जाता है। ठीक है, चाकू, बिजली, टूटा हुआ कांच और आग। अब देखिए यहाँ पे नीचे कुछ चीज़ें दी गई हैं, तो इनमें से बताना कि इनमें से खतरनाक चीज़ कौन सी है। तो इस सूची में सबसे खतरनाक चीज़ आग है। यदि घर में आग लग जाए तो सब कुछ जलकर खाक हो जाता है, यहाँ तक कि मनुष्य की भी जान जा सकती है। तो सबसे खतरनाक क्या है, इसमें आग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। मीरा बहन की बात सुनकर गांव के लोगों को निराशा हुई होगी। उन्होंने मीरा बहन से क्या कहा होगा सोचकर गांव के लोगों की बातें लिखे। ठीक है, एक ग्रामीण ने मीरा बहन से कहा होगा कि आपने यह अच्छा नहीं किया, बाघ कभी भी आकर आदमी को खा सकता है, आपके जानवरों को भी मार सकता है। दूसरे ग्रामीण ने कहा होगा कि यदि गांव में किसी आदमी या बाघ ने अपने शिकार बना लिया तो आप स्वयं उसकी जिम्मेदार होंगी। भाई लोगों को तो ये लगाना कि उसने गलत किया। ठीक है, तो इस तरह लोगों ने बोला होगा। बाकी आपको क्या लगता है, आप अपने विचार भी उसमें लिख सकते हैं। खतरनाक है या नहीं, तो इसके क्वेश्चन है, गेवली गांव के आसपास जंगलों में बाघ जैसे खतरनाक जानवर भी रहते थे। तुम्हारे हिसाब से नीचे लिखे जंतुओं में से कौन कौन खतरनाक हो सकता है। भैंस, चीता, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, सांप, बिच्छू, कछुआ, केचुआ, तिलचट्टा, कबूतर और भालू। ठीक है, इनमें से कौन कौन खतरनाक हो सकता है। चीता, कुत्ता, सांप, बिच्छू और भालू। ठीक है, जिनके नाम पर तुमने गोला लगाया है वे कब खतरनाक हो सकते हैं। तो चीता जब जंगल से भागकर शहर में आए, आदमियों को अपना शिकार बना ले। कुत्ता जब पागल हो जाए और काट ले। ठीक है, ऐसे ही सांप के लिए, सांप भी अगर काट ले तो इंसान की जान जा सकती है, बिच्छू भी इंसान की जान जा सकती है और भालू भी इंसान की जान ले सकता है। देखिए सांप छेड़ने पर खतरनाक हो सकता है, काट सकता है। बिच्छू भी डंग से उसके दर्द से जान जा सकती है। भालू जब जंगल से भागकर आबादी में आकर लोगों पर धावा बोल दे, मतलब हमला कर दे। ठीक है, नेक्स्ट है पिंजरा। ठीक है, चूहा पकड़ने का पिंजरा देखकर बताओ कि वह अपने आप कैसे बंद हो जाता है और एक बात, कैद हो जाने के बाद चूहा उससे बाहर क्यों नहीं आ पाता। तो भाई मैंने आपको ये चीज़ पहले ही बताई थी ना कि चूहा पकड़ने का जाला देखकर आप बता सकते हैं कि वो चीज़ कैसे अपने आप बंद हो जाती है चूहे के अंदर आते ही। तो चूहा पकड़ने के पिंजरे के दोनों तरफ मुड़ा हुआ एक तार जाली से लगा होता है। बाहर का मुड़ा तार दरवाजे के कोने पर रोकता है और अंदर की तरफ उसमें रोटी लगी होती है। जैसे ही चूहा अंदर घुसकर रोटी खींचता है, वैसे ही बाहर का कुंडा निकल जाता है और झटके से दरवाज़ा बंद हो जाता है। वह दरवाज़ा फिर नहीं खुलता, जिस कारण चूहा बाहर नहीं आ सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गांव वालों ने बाघ को पिंजरे में बंद करने की योजना बनाई थी। किसी आज़ाद पशु या पक्षी को पिंजरे में बंद करके रखने सही है या गलत। अब किसी आज़ाद पशु या पक्षी को पिंजरे में बंद करके रखना गलत है। यह उसके प्रति अन्याय है। स्वतंत्रता सबको प्यारी है। उसका प्राकृतिक स्वभाव, आदत, खाना पीना, पालन, चलना फिरना, उड़ना आदि प्रभावित हो सकता है। देखिए किसी भी जानवर को कैद करके रखना
गैर कानूनी है और अच्छा भी नहीं है। ठीक है, क्यों, कैसे, अपने मन में सोचकर लिखो, ऐसा क्यों किया होगा। बाघ की खबर पूरे गांव में फैल गई कैसे। गांव छोटे होते हैं, उनकी आबादी बहुत कम होती है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक खबर पहुंचने में देर नहीं लगती, इस प्रकार पूरे गांव में खबर फैल जाती है। लोग मीरा बहन के पास पहुंचे क्यों। सब लोग मीरा बहन को अपनी समस्या से अवगत मतलब पता कराने, ठीक है, अवगत कराना चाहते थे। उन्हें विश्वास था कि वे उनका कोई ना कोई उपाय ज़रूर निकालेगी। लोग मीरा बहन के पास क्यों गए, क्योंकि उन्हें पता था कि वो उनका सॉल्यूशन ज़रूर निकाल के देगी। ठीक है, नेक्स्ट है, पिंजड़ा बिना बाघ के बंद हो गया कैसे। आंसर है इसका, मीरा बहन ने सोचकर कि बाघ को धोखा देकर क्यों फंसाया जाए, इसलिए उन्होंने पिंजड़े दरवाज़ा बंद कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बकरी कहे कहानी। अब बकरी की बात हो रही है कि बकरी अपनी कहानी कैसे बताती। अब क्वेश्चन है, सोचो अगर यह बकरी सुनती तो क्या क्या बताती। उसकी कहानी मज़ेदार होती ना। जो बकरी को पिंजरे में बांधा गया था वो अपनी कहानी कैसे कहती। अब ये बकरी की तरफ से कहानी है। अगर बकरी यह कहानी बताती तो निश्चय ही कहानी मज़ेदार होती, कि भाई बकरी को तो फंसाया गया था, उसे तो चारा बनाया गया था बाघ का, है ना। तो जब वो बकरी अपनी कहानी बताती तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार होती। ठीक है, बकरी अपनी कहानी क्या क्या बताती, मतलब बकरी अपनी कहानी में क्या क्या बताती। बकरी अपनी कहानी में कहती कि वह गाय के पास ही कोने में खूंटे से बंधी थी। मैंने बाघ को आते देखा, यह देख मैं तो डर के मारे थरथर कांपने लगी। मेरी आवाज़ बंद हो गई। मैंने देखा बाघ गाय की पीठ पर उछला और उसकी गर्दन खाने लगा। मैं बेहोश हो गई। जब होश आया बाघ वहाँ से जा चुका था। सुबह मरी गाय को देखने के लिए लोग की भीड़ लग गई। लोग चिंतित दिखाई देने लगे। एक गांव वाला कह रहा था कि आज तो उसने गाय मारी है, कल को आदमी मारेगा। चलो मीरा बहन के पास चलते हैं। सब मीरा बहन के आश्रम में पहुंचे। बाघ को कैद करने के लिए पिंजरा बनवाया गया। यह पिंजरा ऐसा था कि बाघ अंदर घुसते ही झटके से बंद हो जाता। गांव वालों ने पिंजरे में मुझे बांधकर वहां रख दिया जहां बाघ अक्सर आया करता था। मैं मिनमियाने लगी। मुझे बहुत डर लग रहा था, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। इतने में मीरा बहन वहाँ आई और उन्होंने पिंजरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। मेरी जान में जान आई। मैं मन ही मन उन्हें धन्यवाद दिया और मेरी जान बच गई। आप देखिए, मीरा बहन की तरफ से वो कहानी ऐसी थी जो हमने पहले सुनी थी, और बकरी की तरफ से वो इस तरह की थी, ठीक है, जैसी बकरी ने बताई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, चलो पकड़ें। गांव वालों ने बाघ को पकड़ने के लिए एक योजना बनाई थी। कक्कू के घर में रोज बिल्ली आकर दूध पी जाती थी। कक्कू की मदद करने के लिए कोई योजना बनाओ। अब देखिए, गांव वालों ने बाघ को पकड़ने के लिए योजना बनाई, पिंजरा बनवाया, उसमें बकरी बांध दी, ठीक है, और ऐसे ही कक्कू के घर में जो बिल्ली है वो दूध पी जाती है। तो उसे पकड़ने के लिए बताइए उसे क्या करना चाहिए। तो कक्कू की मदद और बिल्ली को पकड़ने के लिए हमें एक पिंजरा बनवाना पड़ेगा। इस पिंजरे में एक कटोरी भरकर दूध रखेंगे। उस पिंजरे को ऐसे बनाएंगे कि बिल्ली के अंदर घुसते ही दरवाज़ा झटके से बंद हो जाए और बिल्ली पिंजरे से निकल ना पाए, ठीक है। ऐसे ही पिंजरे हम चूहे पकड़ने के लिए, और जैसे कि इस कहानी में बाघ पकड़ने के लिए बनाया गया है, ऐसा ही बिल्ली को पकड़ने के लिए भी पिंजरा बनवाना चाहिए। आगे पढ़ते हैं पाठ से आगे, ठीक है। यह सभी चित्र किसी एक व्यक्ति से जुड़े हुए हैं, पता करो कौन। तो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से जुड़े हुए हैं, ठीक है, क्योंकि महात्मा गांधी के वजह से ही तो वो इंग्लैंड से भारत आई थी ना, मीरा देवी। चलिए आगे पढ़ते हैं। कौन क्यों है। बाघ, गाय, बकरी, हाथी और हिरण जानवर है।
नीचे लिखी हुई चीज़ें क्या है, खाली जगह में लिखें। प्रश्न, अगरतला, अल्मोड़ा, रायपुर, कोची और तोदरा, तो ये क्या है, नगर है, शहर है। ठीक है। जलेबी, लड्डू, मैसूर पाक और कलाकंद पेड़ा, ये क्या है, मिठाइयाँ हैं। नेक्स्ट है नर्मदा, कावेरी, सतलुज, ब्रह्मपुत्र और यमुना, ये नदियाँ हैं। बरगद, नारियल, पीपल, चीड़ और नीम, ये पेड़ हैं। गेहूँ, बाजरा, चावल, रागी और मक्का, ये क्या है, फल, अन्न, अनाज है। ठीक है। कुर्ता, साड़ी, फिरन, लहंगा और कमीज़, ये क्या है, कपड़े, मतलब वस्त्र है। ठीक है। कोयल, कूकू, बकरी, मैं। जानवरों की बोलियां तो तुम सुनते ही होंगे। कोयल की बोली को कैसे, जैसे कूकना कहते हैं, और मक्खी की बोली को भिनभिनाना, वैसे ही सब जानवरों की बोली को भी नाम है। नीचे दी गई खाने में एक तरह जानवरों के नाम है और दूसरी तरफ बोलियों के। ढूंढ कर निकालो कि कौन सी बोली किसकी है। अब देखिए, हमें पता होता है कि भाई कुत्ता भौंकता है, हम उसे बोलते हैं भौंक रहा है। ठीक है। या फिर बकरी मिनमिनाती है, मिनमिनाती है। ठीक है। ऐसे ही सबके एक नाम दिए गए हैं, तो नीचे जानवरों के नाम दिए गए हैं और साथ में उनकी बोलियां दी गई है, तो हमें पता लगाना है कि कौन क्या करता है। ठीक है। तो सबसे पहले है ये जो जानवर उनकी बोलियां दी गई है सामने सामने, ये गलत दी गई है। ठीक है। कि मैं यहाँ पे निशान लगवाती हूँ। भैंस रंभा, देखिए भैंस रंभाती है। ठीक है। गाय का भी रंभाना हो गया, घोड़े का क्या हो गया, हिन्नाना। ठीक है। हाथी का क्या हो गया, हाथी का हो गया चिंगाड़ना। ठीक है। और बकरी का क्या हो गया, मिनमिनाना। शेर का क्या हो गया, शेर का हो गया दहाड़ना। कुत्ते का क्या होगा, कुत्ते का भौंकना। गधा क्या होगा, गधे का रैंकना। तो ऊपर के ये सभी सही दिए गए हैं, लेकिन नीचे से ऊपर नीचे दिए गए हैं। ठीक है। लेकिन मैंने आपको इसे सही करवा दिया, तो आप इसे इसी तरह से लिखना। आगे चलते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक करो। अब इसे हमें ठीक करना है। कैसे ठीक करना है, हवाई जहाज आसमान उड़ रहा है। तुम्हें यह वाक्य अटपटा लग रहा होगा ना, उस वाक्य को फिर से पढ़ो। हवाई जहाज आसमान उड़ रहा है, तो इसे कैसे लिखा जाएगा, हवाई जहाज आसमान में उड़ रहा है। ठीक है बच्चों। अब इसी तरह इन वाक्यों को ठीक करो। धूप बैठकर ढोकला खाया, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, धूप में बैठकर ढोकला खाया। नेक्स्ट है पुतुल काम करने मना कर दिया, तो पुतुल ने काम करने से मना कर दिया। ऐसी नेक्स्ट है लता ने सब मूंगफली खिलाई, लता ने सबको मूंगफली खिलाई। ठीक है। पहाड़ी गांव में बाघ डर बना रहा है, तो पहाड़ी गांवों में बाघ का डर बना रहा है। ठीक है। चलिए, तो यहाँ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। इसके शॉर्ट्स भी आपको बहुत जल्द मिल जाएंगे। चलिए, और आपको इससे रिलेटेड या इससे पहले की वीडियो देखनी हो तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको उसका साथ ही साथ रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। जब तक मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए, और बेल आइकन दबा दीजिएगा क्योंकि उसके बिना नोटिफिकेशन नहीं आती है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में। बाय बाय, टेक केयर।